अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हमारी जो वीडियो है ना, आज आपको वीडियो आईफोन के अपडेट के ऊपर है। आईफोन 5s से एक्स तक काफ़ी दिन से हो नहीं रहे थे, बंद थे। और आपका जो हम्म, और XR से लेके आपका 15 प्रो तक वो विदाउट सिम कार्ड हो रहे थे, विद सिम कार्ड नहीं हो रहे थे, वो भी बंद हो गए थे। पहले हो रहे थे दोनों, बट दोनों ही सर्विस ऑफ हो गई थी। अभी एक टूल में ओपन हुआ है, आईफोन 5s से एक्स तक भी हुआ है और XR से 15 प्रो तक भी हुआ है। और जो आपका आईफोन 5s से एक्स तक का है, जो ये आपका मॉडल है। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ पहले आपके लिए। आईफोन 6, ठीक है, और आपका 6 प्लस, 8 और 8 प्लस बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ऐसे कोई ऑनलाइन वाला आप मैसेज करोगे किसी के पास, तो आपने 6 का प्राइस पूछा उससे, तो 6 का बताया, वहीं आपने 6 का पूछा, 6 प्लस का पूछा। तो इसमें इसमें वो डिफरेंस करेगा प्राइस में, लेकिन इसका और इसका दोनों का प्राइस सेम होता है, ठीक है। और ऐसे ही इसका होता है। हाँ, 6s है, वो अलग होता है, वो iOS 15 पे चलता है। तो ये iOS आपका 12 पे चलते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये तो आपका तुरंत तो डन हो जाएंगे, आपके जस्ट डन हो जाएंगे। आपको सीधा जिस टूल से आपको करना है, एक टूल आया है। हाँ, ये रसो गूगल पे डालना, आई रिव्यू, आई रिव्यू टूल, ठीक है। और ये सबसे फर्स्ट वाली जो साइट है ना, उसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ गए आप, आई क्लाउड अनलॉक सॉफ्टवेयर। ये यहाँ से खुद एक्टिवेशन मत कर देना, वो बहुत हाई कॉस्ट भी पड़ेगा और पता नहीं डन होगा नहीं होगा, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन बेहतर है कि किसी एजेंट से कराओ। तो इसमें देखो, सपोर्टेड ये रहा, सपोर्टेड iOS फ्रॉम ईयर आपका 12.5 और 18, यानी कि आपका 12 से और 18 तक आपका होगा, जिसमें iOS वर्जन है। तो और जो आपका मॉडल है 5s से 15 प्रो मैक्स तक। अब इनकी तरीका अलग अलग है करने का, और आईपैड भी है इसमें, ठीक है। अगर आप आईफोन 5s से एक्स तक करोगे, वो तुरंत डन हो जाएगा आपका। वहीं आप XR से 15 प्रो तक करोगे, तो उसको आपको इसकी सपोर्ट साइट, इसका टूल डाउनलोड करके उसका सपोर्ट चेक करना है कि डिवाइस सपोर्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। अगर आपके पास मैक है तो मैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, अगर आपके पास विंडो है तो विंडो डाउनलोड करें। अधिकतर लोगों के पास विंडो ही है, तो यहाँ से आप विंडो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, वो सीधा मेगा पे जाएगा, मेगा से वो डाउनलोड कर लेंगे आप। अब कुछ मॉडलों में बता रहे हैं कि कुछ में सपोर्टेड आ रहा है, कुछ में सपोर्टेड नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा कोई बग्स है और सर्विस चालू रहेगा आगे, तो ये बग्स भी फिक्स हो जाएंगे। और अभी इसका रेट भी हाई है, पहले के मुताबिक बहुत हाई है। तो जो क्लाइंट पैसे देने के लिए तैयार है आपके लिए, उसका ही करो। तो फिर उसके बाद सीधा इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे 5s से एक्स तक बता रहा हूँ पहले। उसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, फिर उसका सपोर्ट चेक करेंगे। वो सीधा आपसे बोलेगा कि डिवाइस को जेल ब्रेक करें, तो यही टूल जेल ब्रेक कर देगा। अगर आपके पास 5s आता है तो इस टूल से वो जेल ब्रेक नहीं होता है, वो ऑफलाइन जेल ब्रेक करना पड़ता है। इसका मसला अलग होता है 5s का। ये ऑफलाइन जेल ब्रेक होता है, इसके लिए पेन ड्राइव चाहिए। इसके लिए पेन ड्राइव को आप बूट लेवल बनाओगे तब जाके जेल ब्रेक होगा ऑफलाइन। और ये सारे मॉडल ही इसी विंडो से इसी टूल से जेल ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो जेल ब्रेक जैसे ही डिवाइस आपका होगा, तो वो आपके लिए सपोर्टेड बता देगा कि हाँ ये सपोर्टेड है डिवाइस। फिर आप किसी भी एजेंट से आप बात कर सकते हो जिस पे आप सीरियल नंबर लगवाना चाह रहे हो, या मेरे से लगवा लो या किसी और से लगवा रहे हो, जिससे पे आप लगवाना चाहते हो उससे लगवा लो। अगर वहीं आपके पास, ये तो हो गया ऐसे। अगर वहीं आपके पास आता है XR2 15 प्रो मैक्स, इसको, इसी टूल को आप डाउनलोड करोगे, टूल को डाउनलोड करने के बाद उसका सपोर्टेड चेक करोगे, इसमें जेल ब्रेक की जरूरत नहीं है। तो इसको आप चेक करोगे तो ये आपके लिए बता देगा आपका डिवाइस सपोर्टेड है, आप सीरियल नंबर जाके लगा दो। तो आपका इसमें 1 से 48 घंटे का टाइम भी लगता है, ठीक है। और इससे पहले 1 से 7 दिन लग रहा था।
तो ये लगभग 12 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसे ही उनका बेच वो एक्टिव करता है ना, तो वो तुरंत डन हो जाता है। अब वो आपके पीछे डिपेंड है कि अभी मान लो उसके पास ऑर्डर आए हैं आरिम्यू के पास 10, तो वो अभी वहां से एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो उनके पास जैसे ही उनका हब है, तो वो जितने भी उन पे ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे तो वो एक साथ सबको एक्टिवेट कर देंगे। अब उसमें आपका 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए, मैक्सिमम 48 घंटा दिखा रखा है उन लोगों ने। और आपके टूल पे भी टाइम आ जाएगा लिखा वहाँ पे, जब इसका सपोर्टेड आप चेक करोगे। ठीक है, ये तो होगा आईफोन। और अगर आईफोन आपके पास आता है तो लिया करो, कस्टमर को प्राइस बताया करो, अगर वो कराता है तो अच्छी बात, नहीं कराता तो छोड़ दिया करो। ठीक है। और हाँ, और वीवो का जो एमटी का गेम चल रहा है ना, वो अभी अपडेटिंग नहीं। जिस वीवो का प्री लोडर अपडेट है ना, वो अभी किसी भी टूल से नहीं हो रहा है। बस आप किसी भी टूल से ट्राई करोगे तो वो आपका एजेंट फेल्ड देगा। अनलॉक टूल हुआ या कोई एमटी टूल हुआ, कोई अदर टूल, कोई भी टूल है, वीवो का अभी थोड़ा अलग ही चल रहा है। तो और और सैमसंग का जो एफआरपी चल रहा है, सैमसंग एफआरपी, तो इसमें क्या चल रहा है, एक तो हो रहा है ये आईएमईआई से, ठीक है, और एक होता है ये आईपी से। अब जो आईपी से होगा वो थोड़ा हाई कॉस्ट चल रहा है अभी, और आईएमईआई से होगा, अब सीधा हमारे पास कोई क्लाइंट मैसेज करता है, भाई मेरा ये एफआरपी ये कर दो, तो उसके बाद हम उसके लिए दो प्राइस देते हैं। सीधा हम अपने पैनल पे जाएंगे, पैनल पे उसका आईएमईआई लगा देंगे, वो 1 से 2 मिनट में आपका डन हो जाता है। बट उसको आप आईएमईआई सर्विस का बता रहा हूँ, आईएमईआई सर्विस में कैजी लॉक नॉट सपोर्टेड है, बट एक अभी सर्विस आया है उसमें कैजी लॉक भी हो रहा है। उसमें 100 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपका ये 700 में हो रहा है तो वो 800 में होगा। और अगर आईपी वाला आपका 1050 में हो रहा है, उसका तो एक ही होता है आईपी का, आप कोई भी मॉडल है। हाँ, उसमें कंट्री पे डिफरेंस हो जाता है कि आप कौन सा कंट्री का डिवाइस करा रहे हो। तो मैं आईएमईआई करता हूँ पहले। तो आईएमईआई में आप कोई भी डिवाइस लगाओगे, अगर आपके पास कैजी वाला डिवाइस आ रहा है तो अभी वो भी ऑन है, वो भी आईएमईआई से हो रहा है एफआरपी। और अगर आपका नॉर्मल डिवाइस है, कैजी लॉक नहीं है, सीधा पैनल पे जाओ और वहां से जाके उसका आईएमईआई रजिस्टर्ड कर दो, तो आपका हो जाएगा एफआरपी। फिर एफआरपी जैसे आपका एजेंट का आपके पास मैसेज आ जाता है, भाई आपका एफआरपी डन हो गया, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना, वाईफाई कनेक्ट करना। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको रिकवरी रिबूट करना। रिबूट करने के बाद बता रहा हूँ, हो अगर नॉर्मली आप रिबूट करके भी सेटअप करोगे ना, कभी कभी वो भी डन हो जाता है, बट मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से होना चाहिए। तो आप सबसे पहले उसमें वाईफाई कनेक्ट करो, रिबूट करो। रिबूट करने के बाद डिवाइस को ऑन होगा। ऑन होने के बाद रिकवरी मोड में जाओ, फैक्ट्री सेट करो, फिर उसके बाद दोबारा वाईफाई कनेक्ट करो, फिर उसके बाद डिवाइस को सेटअप करो, वो डन हो जाएगा आपका। ठीक है। आईपी का क्या, आईपी का सीधा आप टीवी पे कोई बंदा आएगा आपके पास, सीधा आपके पीसी में आईपी डालेगा, पोर्ट उठा लेगा, आईपी से एफआरपी कर देगा, ये तो जस्ट डन हो जाता है। आईपी का तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आशा करता हूँ आईफोन भी आपकी समझ में आ गया होगा, और वीवो का एमटी का हो नहीं रहा, सैमसंग एफआरपी मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। अभी तो यही चल रहा है, आगे मैं नहीं कह सकता कि कोई अपडेटिंग आ जाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।